ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों को। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के कई नेताओं से टेलीफोन पर बात की है। फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड के नेताओं के साथ हुई बातचीत में उन्होंने हमास से जारी संघर्ष के बारे में जानकारी दी। नेतन्याहू ने हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने के लिए लोगों की एकता और दृढ़ संकल्प के बारे में बताया और कहा कि हमास पर इजराइल की जीत पूरी दुनिया के लिए एक जीत होगी। उन्होंने हमास के क्रूर आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आज इजराइल पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के मंगलवार को इजराइल पहुंचने की भी खबर है। और इजराइल और हमास में जारी संघर्ष का आज 17वां दिन है। संघर्ष के मैदान से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक जारी संघर्ष में क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए देखते हैं संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का आज 17वां दिन है और जंग थमने का नाम नहीं ले रही, इनफैक्ट और इंटेंसिफाई हो गई है। सारी रात संडे की रात को इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बॉम्बिंग करता रहा, एयर स्ट्राइक्स करता रहा। इजराइल ने पब्लिकली अब ये कह दिया है कि हम अपनी मिलिट्री कैंपेन और तेज कर देंगे। उनके इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि वो जल्द ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट करेंगे। और वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल लेबनान के साथ जो बॉर्डर है उसका दौरा किया और अपने ट्रूप से मुलाकात की। उन्होंने धमकी दी हिजबुल्लाह को कि अगर आप एक वॉर फ्रंट इजराइल के साथ खोलते हैं तो इसके भयानक परिणाम होंगे। वहीं हिजबुल्लाह भी लगातार इंटरमिटेंट फायरिंग कर रहा है, जो इजराइल रिस्पॉन्ड कर रहा है। साथ बॉर्डर के साथ लगते इलाके, उनके गांव, इजराइल में इजरायली गांव, इजरायली शहर खाली करवा लिए गए हैं। लोगों को बड़े शहर जैसे टेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में मूव कर दिया गया है। सबसे बड़ा खतरा इसका, अगर हिजबुल्लाह इस जंग में कूदता है, वो दूसरा वॉर फ्रंट का तो है ही, उसके साथ साथ ये भी खतरा है कि जंग एस्केलेट कर जाएगी, रीजनल एस्केलेशन हो जाएगी और प्लेयर्स आएंगे। कल हमने देखा कैसे सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की और उनको उड़ा दिया, दमिश्क और एलेप्पो। इजराइल का कहना है कि वहां से हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाए जा रहे थे। तो अब रीजनल एस्केलेशन का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, यरूशलेम।